हेलो, अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है तो बिलीव मी यू रियली वांट टू हियर दिस मैसेज टुडे। योर सोल इज क्रेविंग फॉर दिस मैसेज। देख लेते हैं कि क्या यूनिवर्स की गाइडेंस है आपके लिए आज। तब तक आप कमेंट्स में 333 लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। तो बिलीव मी आपको आगे बहुत काम आएगा। I'm not doing the general readings. थोड़ा सा I try to variate. देख लेते हैं आज का मैसेज क्या है, यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस आपके लिए आ रही है। Divine, please give me 2 more cards. टैरो इज अ गाइडेंस, इट्स नॉट अ प्रिडिक्टिंग टूल। आपको इससे गाइडेंस मिल सकती है, मोटिवेशन मिल सकता है। आप किसी कंफ्यूजन में हैं तो किसी डिसीजन के ऊपर आप आ सकते हैं। कहीं कंफ्यूजन है तो हम आपको उसके लिए गाइड करते हैं। इट्स नॉट अ प्रिडिक्शन, इट्स नॉट लाइक समथिंग विल हैपन और ये वर्ल्ड वॉर 3 हो के रहेगा और ये टैरो से पता लग जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, अगर कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है तो डेफिनेटली वो टैरो के कार्ड्स में आ जाएगी। तो दोज हु आर नॉन बिलीवर्स, उनके लिए तो मैं ओम शांति ही कह सकती हूँ और कुछ नहीं कह सकती हूँ। लेकिन हाँ, ओके, so your current energies, definitely you are in a state of overthinking, thought process, थोड़े टायर्ड भी लग रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि कैसे चीज़ों को हैंडल करेंगे, कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। टेंशन आती हुई दिख रही है, आपको लग रहा है कि टेंशन है थोड़ा सा, कहाँ अपनी ग्राउंडिंग करेंगे। तो आप वेट कर रहे हैं, अपने रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं, अपनी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं। दिस इज योर करंट एनर्जी। एक्चुअली यू आर एग्जॉस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग, नॉट ऑफ योर एफर्ट्स। एफर्ट्स तो आपने बहुत कर डाले हैं और आप अपना लास्ट एफर्ट भी आप करने की कोशिश में है, लेकिन आप एग्जॉस्ट हो चुके हैं। लेकिन क्या ये एग्जॉस्शन आगे चलेगा? नहीं, ये एग्जॉस्शन आपका बढ़ेगा और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किंग ऑफ सॉर्ड्स में। यानी कि किंग ऑफ सॉर्ड्स मतलब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में चले जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट होने वाले हैं, आप अथॉरिटेटिव होने वाले हैं, आप अपनी चीज़ों को संभाल लेने वाले हैं, आप अपनी चीज़ों के साथ में स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। जो जो टायर्डनेस आपको यहाँ दिख रही है ना, वो सब गायब और उसके बाद में ये आने वाला है। बादल कैसे भी हो सकते हैं पीछे, थ्रोन तो स्ट्रॉन्ग है, स्टेबिलिटी है आपके पास में पावर है। लेकिन इस पावर के चक्कर में ना ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा। अपनी चीज़ों को संभाल के चलने की ज़रूरत है, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए गाइडेंस यही आ रहा है कि आप ये जो ओवर कॉन्फिडेंस में जाने वाले हैं ना, उसको स्टॉप कीजिए और आप एक लविंग, केयरिंग, दादाजी वाली एनर्जी में आ जाइए। यहाँ आप ना पापा वाली एनर्जी में हो। जो पापा लोग होते हैं ना, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, वो अपना प्यार दिखाते नहीं है किसी को। केयर सबकी करते हैं लेकिन वो दिखाते नहीं है। वो हमेशा एक डंडा लेके एक हिटलर की तरह बिहेव करते हैं। तो आपके अंदर वो फीलिंग है, आपके अंदर वो एनर्जीज है, लेकिन आपको क्या करना है ना, आपको पापा नहीं बनना है, आपको वो दादाजी बनना है ना, जो वो सब दादाजी बनते ही भूल जाते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कि भाई मुझे किसी को डांटना था। नहीं 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 नहीं, इनको नहीं डांटना, इनको कुछ नहीं कहना। आई हैव टू पैम्पर देम। सो यू हैव टू पैम्पर एवरीबॉडी, यू हैव टू पैम्पर योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर वर्क। जिस भी चीज़ में आप अपना दिमाग लगाना चाह रहे हैं, उसको एक बहुत ही सॉफ्ट हार्टेडली, प्यार से चलने वाली एनर्जी के साथ चलिए। उसको आप यहाँ पे जो एग्जॉशन है, उसको आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत बदलिए। इसमें आप आने वाले हो, दिस इज द होल्ड यू हैव ऑन योर लाइफ, ऑन योर वर्क, ऑन योर लव। जिस भी चीज़ के लिए आप देख रहे हैं, अपनी जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो जो एग्जॉशन आपको रिलेशनशिप में था, जो एग्जॉशन आपको अपने करियर में दिख रहा था, आपके अपनी पढ़ाई में दिख रहा था, या अपनी फैमिली में दिख रहा था कि आप टायर्ड हो रहे हैं, वो तो खत्म हो जाएगा। ये तो आपके पास की बात हो गई।
व्हाट्स ब्लॉकिंग यू, दिस इज ब्लॉकिंग यू, क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, आप उस एग्जॉशन के साथ में ना आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लोगों को बता रहे हो कि अरे मैंने तुम्हारे लिए ये किया, अरे मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ या करती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस किए हैं, मैंने तुम्हारे लिए नहीं। दिस इज व्हाट ब्लॉकिंग यू। जब आप वो एहसान जताना बंद कर दोगे ना, आप जब अपनी चीजों को ये सोच लोगे कि यार इट्स ओके, दिस आई हैव टू बी लाइक दिस, ये मेरा काम है, मेरा मैंने कर दिया, अब इसके लिए मुझे किसी को कुछ कहना नहीं है, इसको किसी के लिए मुझे कोई एहसान नहीं जताना है, ना अपने प्यार को, ना अपनी फैमिली को, ना अपने करियर को, किसी को भी नहीं। मुझे ये मैं हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, आई हैव टू बी लाइक दिस। तो वो लविंग केयरिंग एनर्जी में जब आप बदल जाओगे तो आपकी सारी ब्लॉकेजेस, क्योंकि ये कार्ड मैंने आपका लिया करंट एनर्जी का, ये लिया व्हाट्स ब्लॉकिंग यू, एंड दिस इज द एडवाइस। तो आप समझना पड़ेगा कि चीजें हो रही हैं, आप थक रहे हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो आप वहां भी थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो रहे हो, आपको लग रहा है कि यू आर द वन गिविंग एवरीथिंग, यू आर द वन हु इज टेकिंग स्टेप्स फॉर द रिलेशनशिप टू सेव द रिलेशनशिप। इफ यू आर वर्किंग इन योर करियर, आपको लग रहा है कि आपको हेल्प नहीं कर रही है आपकी टीम, आपको लग रहा है कि आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो, बट दे आर नॉट गिविंग यू दैट प्रॉपर अटेंशन, उनको नहीं दे रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है। और यहाँ आपकी फिर जो आपकी ब्लॉकेजेस है वो ये कह रही हैं आपको कि यार तुम तो इतना कर रहे हो, द अदर पार्टी इज नॉट डूइंग समथिंग फॉर यू, लीव इट, लीव इट, दिस इज द एडवाइस। भूल जाओ कौन क्या कर रहा था, कैसे कर रहा था, क्यों कर रहा था, just do your thing. You are the one who's going to take care of everything. You are the one who's a giver, you are the one who's a lover. So just forget about everything, think about all these things. This is what your soul needs to hear right now. Thank you very much.